अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 ज़िलहज है, यौम अरफा। यौम अरफा की आप सबको पुरखुलूस मुबारकबाद। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद, इन दोनों की नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है, मगर मस्जिद हराम की एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। और अब सुर्खियां। सऊदी अरब में आज मनाई जा रही है ईद उल अजहा। हिंदुस्तान में कल मनाई जाएगी बकरीद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की यकसा सिविल कोड की मुखालिफत। लॉ कमीशन को अपने मौक़िफ़ से आगाह कराने का किया फैसला। अम्मावटी तालीमी स्कीम के तहत माओं के खातों में रकम मुंतकिल। जगन ने कहा, तर्क तालीम से रोकना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। बीआरएस हुकूमत चंद महीनों के मेहमान, आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की है। यकसा सिविल कोड पर गौर करने के लिए कल रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से कल भोपाल में मुनक़िदा जलसे में यकसा सिविल कोड की हिमायत सामने आने के बाद मुस्लिम बोर्ड फौरी हरकत में आया और हंगामी इजलास तलब करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया। यकसा सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी माहिरीन और दानिशवरों से राय हासिल कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन से मुलाकात करके अपनी तहरीरी याददाश्त पेश करने वाला है, जिसमें यकसा सिविल कोड हिंदुस्तानी मुआशरे में क्यों काबिल कबूल नहीं, इस ताल्लुक से मुसलमानों के मौक़िफ़ को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कृपाम में अम्मावटी स्कीम के चौथे मरहले के तहत तलबा के माओं के खातों में फ़ीकस 15,000 रुपये मुंतकिल किए। इस मौके पर उन्होंने बटन दबाकर रास मुस्तहिकीन के खातों में रकम जमा की। वज़ीर आला जगन ने कहा कि रियासत के तालीमी मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गई ताकि रियासत के तलबा का मुस्तकबिल बेहतर हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत तर्क तालीम के मसले को मुकम्मल ख़त्म करने के मकसद से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आला मियारी तालीम फराहम करते हुए हुकूमत तलबा का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। जगन ने कहा कि इन इक़दाम के दुरुस्त नताइज बरामद होंगे। ఈ ఒక్క స్కీమ్తోనే, ఈ అమ్మఒడి అనే ఒకే ఒక్క స్కీమ్తోనే బటన్ నొక్కి ఈ 4 ఏళ్లలోనే నా అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి నేరుగా ఎలాంటి లంచాలు లేకుండా, ఎలాంటి వివక్షకు చోటు లేకుండా నేరుగా 26,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాము. బటన్ నొక్కటము అంటే ఇది, బటన్ నొక్కటము అంటే తెలియని బడుద్దాయిలకు ఈ విషయం అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అని కోరుతా ఉన్నా మీ అందరితో. దీన్ని బటన్ నొక్కడము అని అంటారు అని. ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు చూడని విధంగా విప్లవాత్మక మార్పులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ బడులన్నింటిలోనూ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొచ్చాము. ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలోనే బడులు ప్రారంభం మొదలు కాగానే చాలు మెరుగైన విద్యా కానుక కిట్లను ప్రతి పిల్లాడి చేతిలోనూ, ప్రతి పాప చేతిలోనూ పెడతా ఉన్నాము. ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలోనే క్లాస్ టీచర్లకే గతి లేని పరిస్థితి గతంలో చూసాం. కానీ ఈరోజు ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలోనే 3వ తరగతి నుంచే సబ్జెక్ట్ టీచర్లు ఉండేలా అడుగులు పడినవి కూడా ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలోనే. 3వ తరగతి నుంచే పిల్లలకు ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ టోఫుల్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మన పిల్లలు చక్కగా మాట్లాడాలి, చక్కగా ఇంగ్లీష్ను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. మన పిల్లలు
రేపొద్దున విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి. గ్లోబల్ సిటిజన్స్గా మన పిల్లలు తయారు కావాలి అని 3వ తరగతి నుంచే పిల్లలకు టోఫుల్ లో ప్రిపరేషన్ కోసం కరికులంలో కూడా తీసుకొచ్చింది కూడా మీ జగన్ మామ ప్రభుత్వంలోనే అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. I am Sucharita, studying 10th class in AP Model School, Kurupam. Today I am standing here to show my gratitude and thankfulness on behalf of our Jagan Mamaya Garu. And the first and foremost scheme is Amma Vadi. It's really a prestigious scheme, sir. Its aim is to encourage all parents to send their children to schools. The financial assistance is directly being deposited in my mother's account every year without any corruption. Because of you, sir, I have seen a smile on my mother's face. And coming to Jagananna Vidya Kanukam, it is a really heartwarming scheme, sir. Under this, we are getting high quality of notebooks, bilingual textbooks, uniforms, shoes, bags, and Oxford Dictionary. They are very useful to us, sir. I am really thankful for that. And coming to Jagananna Gorumudda, under this, we are getting a delicious and nutritious food every day. We are really happy for that, sir. कांग्रेस में शमूलियत की राह हमवार होने के बाद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पुरजोश अंदाज में हरकत में आ गए हैं। ताजिरों के साथ बातचीत में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस दौर में ताजिरों की हालत जार पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने दावा किया कि आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी और खम्मम जिले की तमाम निशिस्तों पर कांग्रेस का कब्जा होने का दावा किया है। రాబోయే 4 నెలల తర్వాత కోకట వేళతో మీ అందరి సహకారంతో ప్రజల్లో కసి ఉంది, ప్రజల్లో ఆవేదన ఉంది, మంచి ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. అటువంటి మంచి రాజ్యాన్ని మనం తెచ్చుకోబోతున్నాం. పరిపరి విధాలు ఆలోచించి ఎవరితోనైతే మనం జట్టు కడితే, ఎవరితోనైతే మనం కలిసి ప్రయాణం చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో మనకి ఇవాళ పరిస్థితుల నుంచి బయటకు వస్తామో అని ఆలోచించడం కోసమే 6 నెలలు చివరికి ఒక నిర్ణయానికి ప్రజల మనసులో ఏముందో తెలుసుకొని ఆ నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రజల దీవెనలతో, ప్రజల ఆశీస్సులతో రాబోయే ఎన్నికల్లో ఈ 10కి 10 ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధిని అసెంబ్లీ గేటు దాకనీయమో. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏదైతే ఇవాళ ఒక నిరంకుశ పాలన ఉందో, నిరంకుశ పాలన చేస్తున్న గడియలు ఉన్నాయో, గడికి తాళం వేసి వారిని కూడా ఇంటికి పంపిద్దాము. 3 నెలల తర్వాత 4 నెలల తర్వాత వచ్చేది మన ప్రభుత్వం. तेलंगाना इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनाकिदा एमसेट की काउंसलिंग का आगाज किया गया है। रजिस्ट्रेशन कर चुके तलबा आज से अपने अपने कॉलेज ऑप्शंस मुंतखब कर सकते हैं। उस्मानिया, JNTUH और काकतीय यूनिवर्सिटी के दायरे में 155 कॉलेजों में 80,000 इंजीनियरिंग नशिस्तें मौजूद हैं। काउंसलिंग के पहले मरहले में 62,000 सीटें दस्तियाब होने का अहदेदारों ने दावा किया है। किस कॉलेज की किस शाख में कितनी नशिस्तें हैं, महकमे एमसेट ने तफसीलात दस्तियाब रखी हैं, जिसके मुताबिक ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। सिर्फ टमाटर नहीं बल्कि दूसरी सब्जियां भी महंगी हैं। हरी मिर्च की कीमत भी 100 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई है। करीमनगर के सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमतों का साक्षी के नुमाइंदे ने जायजा लिया। करीमनगर में भी टमाटर फी किलो 100 रुपये फरोख्त हो रहा है। कोई भी सब्जी 50 रुपये फी किलो से कम नहीं है। 2100 2 కిలోలు ఖరాబ్ అవుతాయి. మాకు ఇవి అన్ని కొనాలని ఇది వేసుడు కానీ ఇంట్లో లాభట్లేదు. ఇప్పుడు ఎంత పలుకుతుందమ్మా కిలోకి? కిలోకి 100. 1000 రూపాయలు పట్టుకొస్తే వాళ్ళకు దొరుకుతున్నాయి, 10,000 పట్టుకొస్తే మాకు దొరుకుతున్నాయి. మాకు దొరుకుతలే, రైతులు పండిస్తలేరు కదా, రైతులు ఏం పండిస్తలేరు. రైతులు పండియకనే బయట నుంచి వస్తున్నాయి. బెంగళూరుదే టమాటా, బెంగళూరుదే మిర్చి, అన్నీ ఒక్క కూరల చెంత ఇది ఇక్కడ. రేట్లు మండి పడుతున్నాయి సార్ ఎప్పుడు, కానీ ఈ టైంలో ఇంతే ఉంటుంది. ఇక టమాటా మాత్రం 80 నుండి 100, 110 అమ్మేటట్టున్నారు. ఇంకా 10 రోజులు అయితే ఇంకా 20, 120 కూడా అవుతుంది. కారణం అంటే ఇక్కడ వాతావరణం అంతే, ఇక్కడ వాతావరణం అనుకూలించదు, ఏది పండియాలన్నా పండదు, బయట నుండి రావడమే. అందుకోసం అనే రేట్లు పెరుగుతాయి ఇక్కడ. అప్పుడు టమాటా అక్కడైతే 5 రూపాయలకు 2 రూపాయలకు కిలో పోసేది, వాళ్ళు అప్పుడు పారబోతారు. మనం అసలు ఇక్కడ లేక ఇప్పుడు ఏడుతాం.
बढ़ती हुई सब्जी तरकारी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए एपी हुकूमत ने इकदाम शुरू किए हैं। सीएम ऐप के जरिए रोज तरकारी कीमतों के उतार चढ़ाव पर नजर रखी जा रही है। प्याज और दीगर तरकारियों की कीमतों में भारी इजाफा नहीं हुआ, मगर टमाटर की कीमत बढ़ रही है। कर्नूल को छोड़कर बकिया अजला में टमाटर के खुले बाजार में कीमत 32 रुपये ता 65 रुपये फी किलो होने की निशानदही की गई है, जबकि प्याज की कीमत 20 ता 25 रुपये फी किलो दर्ज की गई है। टमाटर की बढ़ती कीमत के पेश नज़र हुकूमत ने ज़राई कमेटियों को चौकस कर दिया है और टमाटर की कीमत 100 तक पहुंचने की सूरत में किसानों से टमाटर खरीद कर रियायती कीमत पर आवाम को फरोख्त करने की वज़ीर आला जगन ने हिदायत दी है। पार्वतीपुरम के मनियम जिले के कृपाम में 150 करोड़ की लागत से 100 एकड़ अराजी पर तामीर किए जा रहे JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत के कामों का रियासती वजीर बोसत सत्यनारायण ने मुआयना किया। इंतजामी उमूम की इमारत, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की इमारतों की तामीरात की पेशरफ्त ओहदेदारों से दरियाफ्त की। ओहदेदारों ने बताया कि तामीरी काम तकरीबन 60% मुकम्मल हो चुके हैं। बोसा ने बकिया कामों को भी जंगे खुतूत पर मुकम्मल करके तालीम का आगाज करने की हिदायत दी है। CRDA हुदूद में NTR और गुंटूर अजला में गरीबों के ज़ाती मकानात के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जगन हुकूमत ने इक़दाम तेज कर दिए हैं। अब तक CRDA के हुदूद में 50,793 गरीब खवातीन के नाम पर अराजी पट्टे मुफ्त जारी किए गए हैं और अब हुकूमत उन पर मकानात की तामीर के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। यहाँ मकानात की तामीर का संगी बुनियाद 8 जुलाई को किया जाएगा। अवामी मसाइल की रास तौर पर समाअत करके उन्हें मौके पर ही हल करने के लिए ही हुकूमत ने घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम शुरू किया है। रियासती वजीर धर्मनंद प्रसाद ने ये बात कही। श्रीकाकुलम बल्दिया के हुदूद पेदापाडो में वाक़ई तंगीवानी पेच में उन्होंने घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बाबू की जानिब से धोखा खाए खवातीन ग्रुप की मदद करने पर जगन हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि बाबू ने किसानों को भी धोखा दिया तो जगन किसानों की मदद कर रहे हैं। बापटला जिले के निजामपेट गांव में राज्यसभा MP मोपी देवी वेंकटरमना ने घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हर घर जाकर उन्होंने जगन हुकूमत की फलाही स्कीमा से वाकिफ कराया और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। मोपी देवी ने कहा कि बाबू के दौर में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, यहाँ तक कि उन्हें अकल तरीन इमदादी कीमत तक नसीब नहीं हुई। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में बकरों, मेंढों वगैरह की फरोख्त उरूज पर है। मुसलमान ईद की नमाज की अदायगी के बाद 3 दिनों तक मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए देते हैं। बाजार में बकरा 12,000 से 1 लाख रुपए की कीमत तक फरोख्त हो रहा है। इसका मांग रहे 75,000। क्या उम्मीद है? अब उम्मीद है ये देखिए बाजार उजार में उतना का क्योंकि है नहीं, अब मिलेगा तो बेच के चले जाएंगे घर, कुछ पैसा सब मिल जाएगा, उसी में कुछ कम बेसी करके बेच देंगे। क्या नाम है? नवाब अली। मार्केट में तो हमेशा हर साल की तरह इस साल भी एकदम मार्केट एकदम आसमान पे रहती है। हर साल जैसे बकरे का रेट काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव उतराव होता रहता है। तो अब जैसे बकरा, अब बकरीद की कुर्बानी में तो यार हम लोग रेट वोट नहीं देखते हैं, बस जानवर देखते हैं। जो खूबसूरत जानवर लगता है बस उसको हम लोग खरीदते हैं। कुर्बानी बकरीद एक ऐसा त्यौहार है कि ना कि हम लोग दिखावटी के लिए कुर्बानी करवाएं और ना ही हम लोग शो ऑफ करने के लिए बकरीद की। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है। बाजली और बापेटा जिले से सैकड़ों अफराद बेघर हुए हैं। लोग सिर्फ जिस्म पर मौजूद कपड़ों से महफूज मकामात को मुंतकिल हुए हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। 3 बच्चों समेत 6 अफराद सैलाब के पानी में डूबकर हलाक हो गए। सैलाब से इमला का भारी नुकसान हुआ है। आसाम के मुसलमान इस मरतबा ईद उल अज़हा नामसाइद हालात में मना रहे हैं। ईदगाहों में पानी जमा हो गया है और लोग बेघर हो गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सऊदी अरब में आज मनाई जा रही है ईद उल अज़हा। हिंदुस्तान में कल मनाई जाएगी बकरीद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की एक सिविल कोड की मुखालिफत। लॉ कमीशन को अपने मौक़िफ़ से आगाह कराने का किया फैसला। अम्मावड़ी तालीमी स्कीम के तहत माओं के खातों में रकम मुंतकिल। जगन ने कहा तर्क तालीम से रोकना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। BRS हुकूमत चंद महीनों की मेहमान, आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान।
साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।